नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गोब्लॉक्स। एक सुंदर सी भव्य जिसे कहते हैं एक मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। ये पुरुष जातक हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बारीकी से देखते हैं, वैसे अगर साधारण नज़रों से देखें तो ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा फूल रहा है और जितना ज़्यादा ये फूलता है उतना ज़्यादा दिक्कत देता है, परेशानियां खड़ी करता है। और उसके साथ साथ देखें यहाँ पे तो ये जो हिस्सा है हथेली का, ये यहाँ पे दबता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से गड्ढा बनता हुआ दिख रहा है। ये बहुत सारी चीज़ों को जो है परेशानियां खड़ी करता है। लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका निम्न मंगल है वहाँ पे उदयमान स्थिति में एक लकीर उठती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छा संकेत है, बहुत बढ़िया संकेत है। ये संकेत कर रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, पंचभूत हैं, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो पवन पुत्र हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। निश्चित तौर पे इस कलयुग में जितना समर्पण रहेगा, जितनी भक्ति करेंगे, जीवन में उतना जो है दिव्यता को प्राप्त करेंगे, उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। किसी भी प्रकार का संकट हो, वो रोटी रोजगार का संकट हो, आपका जो है छल कपट का संकट हो, आपके जो है करियर का संकट हो, स्वास्थ्य का संकट हो, कोई अलग किस्म की विकृति हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, आपको हनुमान जी के चरणों में समर्पित रहना है और किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आभास हो जाएगा कि भविष्य में मेरे साथ क्या घटित होने वाला है और क्या उसका निवारण है। ये आपको पूछने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को बताएंगे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब देखो, जैसे जैसे ये रेखा क्लियर होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आप अनुभव करना, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये आभास भी करेंगे आप प्रैक्टिकल रूप में। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, सोचने की समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर करके आ रहा है बहुत जल्दी कि जीवन में एक बार अगर कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और हनुमान जी की वजह से, मंगल की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। जमीन जायदाद से भी बहुत अच्छा लाभ आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। और सूर्य अगर आप प्रबल करते हैं, इसको जो है पुष्ट करते हैं, तो लकड़ी से संबंधित अगर कोई काम करें तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कागज का अगर कोई उद्योग करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात देखें, आपके दोनों मंगल बहुत शानदार है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। और दूसरी बात देखिएगा, जब मंगल इस प्रकार का रहता है ना, तो ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आए,
व्यक्ति अपने आप को हार नहीं मानता है। लगातार लगे रहना, जूझते रहना, ये आपकी खासियत है। किसके कारण? मंगल के कारण, और खासियत बनी रहेगी। मंगल बली है आपका, आपका नेचर भी बड़ा अलबेला रहने वाला है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से होना, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है ये अपने कामों में लगे रहना और मुस्तैदी से लगे रहना, ये आपकी खासियत रहेगी। और मंगल ये चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मंगल बली है, उसके साथ साथ आप देखेंगे ये भी जो है आपका स्पष्ट है, बली अवस्था में है। आचार्य बृहस्पति जी देवों के देवों महादेव देव तो हैं, लेकिन आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु आपके बली हैं। ये क्या होता है? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। लेकिन राजनीति के लिए मंगल और इसके अलावा आपका जो है सूर्य का भी ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी नहीं वो ऐसा उठा रहा, लेकिन हल्का भी रहे, लेकिन गड्ढा न रहे उसमें। अगर जैसे शनि है यहाँ पे, अगर शनि की तरह इस तरह भी होगा तो चलेगा। तो आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। तो निश्चित ही जो है आपका चंद्रमा भी धीरे धीरे बली अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर ठीक 18 महीने के बाद, 18 महीने तक शुक्र की जो है चाल चल रही है, शुक्र कहीं ना कहीं परेशानियां दे रहा है, इसके बारे में भी मैं बताता हूं। लेकिन ठीक 18 महीने के बाद अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जाते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। और उसमें भी हनुमान जी का विश्वास बनाए रखें, हनुमान जी को साथ लेके चले, अपना पार्टनर, अपना दोस्त बना के चले। आपको अगर सफलता 100% नहीं मिली तो बताना, ये हनुमान जी की कृपा होती है। लेकिन ग्रहों की अपनी दशा होती है, वो परेशान करते हैं अगर खराब स्थिति में है। लेकिन इसका निवारण किया जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की मनो इच्छाएं पूर्ति होती हैं उनकी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं वर्तमान में। ये अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। हमारी हथेली में बैठने वाला ये द्वितीय आचार्य है, दैत्य गुरु इसे कहते हैं। आमोद प्रमोद का ग्रह है ये, लग्जरी जीवन को दिखाता है, व्यक्ति के अंदर का ग्लैमर को दिखाता है ये। और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये नुकीला हो रहा है, मानी बहुत ज़्यादा उभर रहा है, अति ठीक नहीं माना जाता है किसी भी चीज़ को। और जब ये ग्रह अति होता है इसमें, तो जन्म पत्र में उतना ही कमज़ोर माना जाता है, जन्म कुंडली में। तो यहाँ पे अति है। निश्चित रूप से ये वर्तमान में आपको मानसिक परेशानियां दे रहा है, ये देता है, मानसिक परेशानियां देता है। आपके कार्यों में, चाहे नौकरी हो, सर्विस हो, चाहे आपका जो है व्यापार हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक नहीं चल रहा मामला, अनबैलेंस है, बैलेंस स्थिति में नहीं आ रहा है। ये ऐसी चीज़ें करता है कि मानसिक तनाव बढ़ता जाए, व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाए, इसकी और ये खींचता है व्यक्ति को जब अति बली होता है। और दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो रिजल्ट सामने नहीं आता है। व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नज़र आती है,
और ये सुख का कारक है सबसे बड़ा। तो परिवार इससे देखते हैं, कुटुंब इससे देखते हैं, भाई बहन इससे देखते हैं, आपका लग्जरी जीवन इससे देखते हैं, आपका परिवार का सुख इससे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इन चीज़ों को लेकर चिंताएं रहती हैं, सुखों में कमी करता है ये। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन 18 महीने तक ये अब प्रबल रूप में है। तो क्या करना चाहिए? कम से कम 18 महीने न रहे, थोड़ा कम ये अपनी सीमा करे तो क्या करना चाहिए? इसका मैं एक उपाय दूंगा, मंत्र जाप जरूर इसका करना पड़ेगा आपको। किस विधि से करना ये निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा ये मन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है ना, और कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रेशर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो 3 महीने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने दिखने बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम हथेली में देखें तो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है, ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा जो होती है ना, ये ऊर्जा का कारक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी आँखों का जो मामला है, माने अगर ये कमज़ोर होता है इस तरह से, तो ज़्यादातर लोगों को चश्मा वगैरह चढ़ाना पड़ता है, आंखें हल्की कमज़ोर होने बैठ जाती है। या पेट का मामला हो, अगर ज़्यादा विकृत हो जाए तो पेट की दिक्कतें देना शुरू कर लेता है। हड्डियों का मालिक भी यही है। और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में इसी सूर्य से मिलती है। देखिएगा, सूर्य ही राज्य औषधि और पिता और खाद्य पदार्थ का कारक है। सूर्य अगर अच्छा हो, नाम और यश मिलता है, जीवन में आप यशस्वी होते हैं। और सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है, सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है। राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको मंगल, दोनों मंगल, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा को देखना चाहिए। हथेली के अनुसार कह रहा हूं मैं, आपको कुछ गणित करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें बैलेंस अवस्था में है, आंख बंद करके राजनीति में जाइए और सबसे टॉप पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे निश्चित तौर पे। क्योंकि हनुमान जी से, मंगल से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ, हनुमान से बड़ा कोई जो है ज्योतिषी नहीं हुआ आज तक, और हनुमान जी से बड़ा कोई जो है बुद्धिमान नहीं हुआ, बलशाली नहीं हुआ, ठीक है ना, योजना बनाने वाला नहीं हुआ। तो मंगल बहुत बड़ी चीज है। और बृहस्पति तो हैं ही देवों के गुरु, ऋषियों के गुरु। आपको आपका सब कुछ ठीक है, मंगल ठीक है, बृहस्पति ठीक है, चंद्रमा आपका बहुत शानदार आ रहा है, लेकिन सूर्य आपका क्या है, हल्का गड़बड़ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उलझन बन रही है, मानसिक तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, इस प्रकार की चीजें बना रहा है। परेशानियां जैसे खत्म होने के नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ रही है धीरे धीरे, और उसके कारण चिंताएं लगी हुई है। लेकिन ये जो तूफान है ना, ये कुछ समय तक के लिए कुछ बुरा नहीं करेगा, ये उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करेगा। ये आपको कुछ टाइम तैयार कर रहा है किसी खास चीज के लिए है, और वो आप भी जानते हैं कि क्या खास चीज के लिए ये हमें तैयार कर रहा है। तो निसंकोच होकर डटकर इस चीज का मुकाबला करें, और इनका जो निवारण है मैं दूंगा आपको, वो विधिवत तरीके से करिएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है आपका सूर्य कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, उसका जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर बाहर नहीं आ रही है, उभर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से,
एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? सीधी सी बात है, पंच तत्वों से बना हुआ जो आपका शरीर है और उस शरीर के जो 7 चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये अनबैलेंस रूप में है। इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय साथ में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया में दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा, उसके बड़े लाभ है। कुछ लाभ मैं ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूं आपको। देखिएगा, अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया लगातार करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से करते हैं, और जिस विधि से मैं देता हूं उसकी टाइमिंग में बहुत अनुशासन चाहिए इसके लिए, तो उस टाइमिंग के हिसाब से करते हैं, उसी विधि के हिसाब से करते हैं, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और इसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर आएगी। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य रेखाओं पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं और देखिएगा, जब परिवार को लेके चिंता है, करियर को लेके चिंता है, या धन को लेके चिंता है, तो वो चिंता ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आगे का समय आपका बहुत ही बढ़िया है। अब कैसा बढ़िया है ये भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो ये कलाई का क्षेत्र है उसमें 2 लकीरें दिखाई दे रही है, स्पष्ट जो है। इसका मतलब है स्वयं के मेहनत से और स्वयं के परिश्रम से आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करने वाले हैं, जबरदस्त सफलता को अर्जित करने वाले हैं। और आने वाले समय में आपका राहु का प्रभाव भी जो है स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ये राहु का त्रिभुज जो है 2.5 वर्ष के बाद अच्छी अवस्था में आ रहा है। एकाएक बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाएगा, बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर देखें तो बृहस्पति की तरफ हल्का झुकाव है इसका, ये बहुत अच्छा है और सही अनुपात में खड़ा है। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये बता रहा है कि मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी रहेगी और भाग्य का भी बहुत सुंदर साथ आपको भविष्य में मिलने वाला है। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान से काम लेंगे और इसका फायदा जीवन काल में निश्चित तौर पे आपको मिलने वाला है। अगर हम रिंग फिंगर को देखते हैं तो आपकी रिंग फिंगर इस तरह से पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपके अंदर यश पाने की चाह है, नाम और फेम पाने की चाह है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बनी हुई है और ये निश्चित तौर पे बहुत आगे तक बनी रहेगी। इसका आपको जो है कहीं ना कहीं जो है फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। लेकिन जो कंडीशन बहुत अच्छी दिख रही है वो 18 महीने के बाद ही अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य का जो प्रभाव है
आंशिक रूप से वो 2.5 वर्षों तक तो भी बना रहेगा। तो सूर्य क्रिया को जितना लंबा कर सकते हैं करने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से इसके अनेकों अनेक लाभ होंगे और आपको प्रैक्टिकल रूप में वो लाभ दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है इससे बड़ी दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और आपकी शनि उंगली से छोटी हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे। जो मन की अंदर की इच्छा है आपकी, उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। हो सकता थोड़ी लेट लगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथ लगेगी। और जल्दी सफलता पाना है तो क्रियाओं को आपको बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा। जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप क्रियाओं को करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी और जल्दी मिलेगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप जो है क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे अगर देखें सबसे छोटी उंगली ये पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त रहने वाली है और ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा धन के प्रबंधन में और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा जो है गैप रह सकता है, इस बात की संभावना रह सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा नाखून बढ़ाना है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये किधर को झुक रही है, इस तरफ, ये किधर को झुक रही है, इस तरफ, ये किधर को झुक रही है, इस तरफ। ये बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो क्या है, तर्जनी की तरफ है, बृहस्पति की तरफ। आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, चीज़ों को लीड करना, ठीक है ना। इस चीज़ की ज़्यादा जो है मन की इच्छा रहेगी, इस चीज़ की और जो है प्रयास ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु पर्वत से प्रभावित हो जा रही है ये लकीरें। तो ये गुण नेचुरल तरीके से आपके अंदर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है आपके अंगूठे को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में देखिएगा इस प्रकार से एक यव का साइन बन रहा है। देखिएगा क्रूरता है, निष्ठुरता है, ये आपके जीवन को नहीं छू पाएगा, खड़ूसपन नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मन के सुंदर से कोने में दयालुता का भाव बैठा रहेगा और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। चाहे वाणी में थोड़ा कटुता कभी कभी आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन मन के अंदर जो है दयालुता बनी रहेगी और भावुकता भी रहेगी। ये इस चीज को बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये लकीरें हैं ये इन दोनों के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी दो ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ये बता रहा है। वर्तमान में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक, एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है और शनि का प्रभाव जो पड़ रहा है इसके कारण आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इनके कारण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये बता रहा है। अगर देखिएगा ये रेखा इस तरह से हृदय रेखा में समाहित हो जाती है और बृहस्पति पर्वत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। थोड़ा ध्यान रखें,
कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख का भोग है उसमें हल्की अड़चनें डालेगा, उसकी तरफ से परेशानियां होनी बैठ जाएंगी, परिवार को लेकर चिंताएं भी रहने बैठ जाएंगी। तो मैं एक जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसमें मंगल का भी उपाय दे रहा हूँ। तो इससे ये चीज़ें अगर हल्की शुरू भी हो गई होंगी तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन के सुख को भी बताता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न कर दे तो गुप्त रोग भी देता है, और कहीं ना कहीं जो है और भी चीज़ें देता है। ये पेट की अंतड़ियों की बीमारी, पेट की बीमारी, मानसिक बीमारी, ठीक है ना, तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा देता ही है, मानी सुखों में बहुत ज़्यादा कमी करता है। तो इसके लिए जो है मैं उपाय दे रहा हूँ, चीज़ें बहुत बैलेंस अवस्था में आने वाली ही इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रहा है। मस्तिष्क की रेखा, कुछ हो ना हो लेकिन एक बात बड़ी कमाल की है, आपका जो बौद्धिक स्तर है बहुत श्रेष्ठ है। आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और जीवन कार्य के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं, और ऐसे लोग आपने ये भी देखे होंगे कि उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि बौद्धिक स्तर बहुत शानदार रहता है ऐसे लोगों का। दूसरी बात देखेंगे, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है। एक बार तरक्की पकड़ने बैठ जाएंगे तो पूरी तरक्की पकड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनके बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपने मन के मालिक हैं आप। आपके साथ एक दिक्कत है, किसी के कंट्रोल में और किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, और एक बार जिद्द पकड़ ली तो जिद्दपना वो जाएगा नहीं, ये भी है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है, ना आप इसको करते हैं। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है और आपको इसके साथ चलना पसंद भी है। हाँ, एक चीज़ है कि मंगल का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा। मंगल पराक्रम को देता है ना, और पराक्रम का जब मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच के काम नहीं करता है, जो करना है धैर्य फैड़ करना है। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आ जाता है और ये चीज़ थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाली होती है, पछताना पड़ता है कई बार। तो आपको मंगल के प्रभाव से थोड़ा बाहर आना होगा, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके, और तब जाके आपको जो है उस डिसीजन पे जाना है, वो निर्णय लेना आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठतम होगा। दूसरी बात, बड़ी मात्रा में कोई भावुक करके आपको पैसे वगैरह ले ली, लेकिन फिर वो पैसा वापस आना मुश्किल रहेगा, फंसता हुआ नजर आएगा। तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा सावधान रहे। जो रिश्तेदार हो या दोस्त हो, चाहे प्रोफेशन में कोई भी हो, बहुत बड़ा अमाउंट किसी के पास न फंसाएं, पैसा फंस सकता है, इसकी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई आगे जा रही है। ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार। जैसे जैसे ये यहाँ से प्रबल होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, करियर में चार चांद लगाती दिखाई देगी। आपके कामों में तो कभी अड़चन आ ही नहीं सकती है, लेकिन वर्तमान में शुक्र और सूर्य के कारण जी है चीज़ें अनबैलेंस हैं, इसके कारण है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो है सूर्य की बात कर ली, इसकी बात कर ली। चंद्रमा की स्थिति देखें तो वर्तमान में चंद्रमा अच्छी स्थिति में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में शुक्र अगर थोड़ा सा प्रभाव ढीला कर ले अपना,
तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं आप। कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं जो है शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। इसकी संभावना को ये दिखा रहा है। चंद्रमा की बात कर अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति अच्छे भाव में बैठा हुआ है। आने वाले समय में एक तो सम्मान बढ़ेगा और आत्मज्ञान भी बढ़ेगा, चीज़ों में नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं जो है परेशानियां जो आ रही हैं अहित नहीं करेंगी, जैसे आई थी वैसे ही चली भी जाएंगी। बृहस्पति बहुत गजब का है। ये अगर सूर्य थोड़ा भी बली हो जाता है तो राजनीति के क्षेत्र में अगर जाएंगे, शिक्षा का क्षेत्र में जाएंगे, जो भी मैंने क्षेत्र गिनाए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुध के अगर हम शनि की बात करें, सुबह उठने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। बुध की अगर हम बात करें, बुध भी आपका बहुत अच्छा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। योजना बनाकर अगर चलेंगे तो विशेष फायदा होगा, और जिस कार्य को प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होने वाली है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तो एक बुध की लकीर भी जा रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाने वाली दिखाई दे रही है। सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है, अपने बल पे मिलेगी। व्यवसाय भी करेंगे तो तरक्की दिख रही है। बोलने के ढंग के कारण, एक राजनीति वाला व्यक्तित्व होता है जो वक्ता, उसके कारण जीवन में आगे बहुत अच्छा धन आपके पास आने वाला है। लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां जन्म ले सकती हैं, इसके प्रति बड़ा सावधान रहना है। पानी जितना ज़्यादा हो सके पानी का सेवन करें। खाना खाने के बाद गुड़ अगर खा सकते हैं मीठे में तो आपके लिए अमृत के समान रहेगा। बाकी कुछ उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, पूरी तरह से करिएगा, निश्चित ही फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।